प्यारे बच्चों, अब चलते हैं क्लास 9 की प्रश्नावली 1.1 में, जहां की पहला सवाल आपको कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? परिमेय, जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि अंश बटे हर यानी p बटे q की राशि क्या होती है? परिमेय होती है। क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q जो है ना शून्य के बराबर नहीं है, यानी नीचे में शून्य नहीं है, बाकी सब चीज है। शून्य छोड़कर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ओके, तो देखिए कैसे ये बन रहा है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q शून्य के बराबर नहीं है। जहां q शून्य के बराबर नहीं है। ओके, तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ है। क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, हम लिख सकते हैं, जहां q जो है शून्य के बराबर नहीं है। मान लो आप कि माना कि p बराबर 0 और q बराबर 1 2 3 4 5 अनंत तक। ओके, कि माना कि p बराबर 0 और q बराबर 1 2 3 4 5। अब आपके मन में सवाल होता होगा कि शून्य क्यों नहीं रख सकते? तो शून्य हम इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि प्रश्न में ही बताया गया है कि q जो है ना शून्य के बराबर नहीं है, यानी q का वैल्यू शून्य नहीं है, बाकी कुछ भी है। ओके, q जो है केवल शून्य के बराबर नहीं है, यह 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। इसलिए p बटा q बराबर, आप बताओ p का मान क्या रखे हैं? 0 0, q का मान 1, 0 बटा 1, 0 बटा 2, 0 बटा 3, 0 बटा 4, 0 बटा 5, 0 बटा 6, कुछ भी, 0 बटा 4, 0 बटा 12, है ना, कहीं तक जा सकते हैं। ओके, अनंत तक हम लोग जा सकते हैं। तो आप फिर से देख लो कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? जी हाँ है। कैसे है? तो मान लो p का मान 0 और q का मान 1 2 3 4 5। p बटा q 0 बटा 1, 0 बटा 2, 0 बटा 3, 0 बटा 4, 0 बटा 5, 0 बटा 12, 0 बटा 112, 0 बटा 1012। आप 0 में किसी भी संख्या से भाग दे दो तो परिणाम क्या निकलेगा? शून्य ही निकलेगा। ओके, यहां तो कोई दिक्कत? चलिए दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल है कि p बटे q यानी परिमेय संख्या जो होती है, दूसरा सवाल बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बताए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या बताए। ऐसे तो इसके बहुत सारे नियम है, ठीक है, और दिया गया उत्तर भी जो है ना, मेरा जो बताया हुआ उत्तर है, आपका पढ़ा हुआ उत्तर है, या दिया हुआ जो आपका उत्तर है वो अलग हो सकता है। ओके, लेकिन हम आपको यहाँ दो टाइप से बताते हैं। पहला टाइप तो जेन्युइन जो आप जानते हैं, और दूसरा टाइप जो है ना आप गर्दा मचाने वाले हैं। देखने के बाद ही आप लोग आराम से बता दीजिएगा। तो चलिए जुड़े रहिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। एक चीज आप, एक ट्रिक याद रखो, यदि 6 मांगे तो 1 बढ़ा के गुना करो। अब 6 में 1 बढ़ाओगे तो क्या होगा? 7, यानी 6 मांगे तो 7 से गुना करो, 7 मांगे 8 से गुना करो। बताओ 5 मांगे तो कितना से गुना करोगे? जल्दी से बताओ, जल्दी से आप कमेंट्स करो कि यदि 5 बोले तो कितना से गुना करोगे? 6 से करोगे। 4 मांगे तो 5 से, 3 मांगे 2 से। ओके, तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या।
देखिए 3 ओके और 4 के बीच में, यही ना। हमने क्या कहा था कि 6 मांग रहा है, कितना से गुना करोगे? 7 से। 7 ऊपर 7 नीचे, यहां भी गुना करो, 7 ऊपर 7 नीचे, ठीक। 3 गुना 7 21 बटा 7। अब यहां देखो 3 बटे कुछ नहीं तो 1 है। जब शून्य परिमेय संख्या हो सकता है तो क्या 1 नहीं होगा? 1 बटा 1, 2 बटा 1, 3 बटा 1, 4 बटा 1, ये सब सारी क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, तो 6 मांग रहा है, 7 से गुना करोगे। एकदम है ना, हड़बड़ाना आपको नहीं है ना ही घबराना है, एकदम मैथ को आप अच्छा से समझो, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मैथ से प्यार करा दूंगा। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, 3 है, 6 मांग रहा है। 3 और 4 के बीच 6 मांग रहा है, 1 बढ़ा के गुना करेंगे, 6 में 1 बढ़ाएंगे 7 ऊपर और नीचे, फिर यहाँ 7 ऊपर और नीचे। 3 गुना 7 21 बटा 7, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। 4 गुना 7 कितना होगा? 28 बटा 7। अब 21 बटा 7 और 28 बटा 7 के बीच 6 परिमेय संख्या बराबर 21 और 28 के बीच बढ़ते चलो बाबू। 21 के बाद 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7, 27 बटा 7। अब आगे नहीं जाना है, ओके। आप गिन लो 1 2 3 4 5 6। 21 के बाद है, 28 के पहले है, क्योंकि 21 और 28 के बीच। मान लो कि आपको ये कहे, ठीक है, कि कोई संख्या दे दे 2 3 4 5 6, और आपको ये बोले कि बता बाबू 3 और 6 के बीच में क्या है? 3 और 6 के बीच में कौन सी संख्या है? तो आप ये करो कि 3 पे एक टावर कर दो और 6 पे एक टावर कर दो, बताओ बीच में क्या है? 4 और 5। उसी तरह आपको कहे कि 15 17 19 20 22 23 24, कहेगा बताओ कि 19 और 24 के बीच में कौन है? तो 19 और 24 के बीच में कौन सी संख्या है? 20 22 और 23। उसी प्रकार 21 और 28 के बीच में कौन होगा बाबू? 21 और 28 के बीच में 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7, 27 बटा 7, जो कि दो सभी क्या है? परिमेय संख्या है। कैसे? अंश बटा हर, यानी p बटा q, 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 ओके। चलिए अब इसका हलवा विधि, ठीक है। हलवा विधि देखिए क्या होगा। अरे 3 है, 3 नहीं तो दशमलव कुछ नहीं तो 0, और 4 कुछ नहीं तो 0 4। अच्छा 3 रुपया है तो कुछ नहीं तो 0 पैसे है ना आपके पास? 3 रुपये तो कुछ नहीं तो 3.0। आखिर दशमलव के बाद 0 का तो मान नहीं होता, 3 ही होता है। 4 है, 4 कुछ दशमलव कुछ नहीं तो 0 के बीच 6 परिमेय संख्या बराबर, देखते चलो बाबू। 3.0 के बाद क्या होगा? 1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। यही है 3 और 4 के बीच में, है ना, 6 परिमेय संख्या, ठीक है। एकदम आंख से देख के परिमेय संख्या होगा। अब आप कहोगे सर कि नहीं मानेंगे, 3.1 कैसे परिमेय है? 3.1 कैसे परिमेय है? तो देखो बाबू 3.1 दशमलव पूरा गया बटा 1, 1 अंक 1 0। अब क्या 31 बटा 10 परिमेय होगा? ऑफ कोर्स होगा। 3.2, अरे दशमलव पूरा तो भैया बटा 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 अंक तो 1 0, बराबर क्या हो गया? क्या 32 बटा 10? बोलो परिमेय होने के लिए क्या चाहिए? आपको अंश चाहिए, अंश है जी, ठीक ना। आपको हर चाहिए तो हर भी है जी ना। अंश बटा हर, अंश बटा हर है तो वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के नियम ही है कि अंश और हर हो।
जिस तरह शादी का कार्ड मिलता होगा तो आपको देखते होंगे कि लिखा होगा कि आयुष्मान कुमार ये, आयुष्मती कुमारी ये, यानी शादी के लिए दो चीज होना जरूरी है, एक लड़का और एक लड़की। तो शादी में दो चीज, लड़का और लड़की, तब परिणय में भी दो चीज, ठीक ना, ऊपर अंश नीचे हर, ऊपर पी नीचे क्यू। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोलता है। देखिए 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी परिमेय संख्या, कितनी, 5। घबराना नहीं है, 5 है बढ़ा के 1, 5 में 1 बढ़ा दो, कितना से गुना करोगे तो 6। ओके, तो कहीं ना कहीं अब आपको समझ में आता होगा कि जितना मांग रहा है ना आप उसको एकदम, है ना, नहीं करते हैं। जब किसी को मांगते हैं दिल से देते हैं, तो दिल से एक दे दो यार, 5 है तो 6 से गुना करो, 6 है तो 7 से गुना करो, 8 से भी गुना कर सकते हो। तो 3/5 गुना 5 मांग रहा है, 6 से करोगे गुना, 6 ऊपर और 6 नीचे। उसी प्रकार यहाँ क्या है, 4/5 कितना से गुना करोगे, 5 मांग रहा है, 6 ऊपर और 6 नीचे, बताओ कितना होगा। 3 गुना 6 18, 6 पंचे 30। चलिए तीसरा नंबर आपके सामने जो है कि 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। 5 है, गुना करोगे कितना से, 1 बढ़ा के 5 1, 6 से गुना करोगे। 6 मांगेगा जी 7 से, 7 मांगेगा 8 से, 9 मांगेगा 10 से। ठीक है, था दिलेर बनना है। दिलेर मतलब क्या, जैसे जब आप किसी को दिल से चाहते हो तो क्या होते हो, दिलेर हो जाते हो ना, मतलब दिल से जो मांगता है उससे बढ़ा के देते हो, तो बढ़ा के दे दो। 5 मांगे 6 दे दो, 7 मांगे 8 दे दो, 10 मांगे 11 दे दो, 12 दे दो, 14 दे दो, लेकिन है ना कम मत देना। ठीक है, तो 3/5, 5 मांग रहा है, 6 ऊपर और 6 नीचे से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 18, 6 गुना 5 30। यदि आप इसको 6 से कटाओ तो 6 तिया 18 और 6 पंचे 30, मिल गया ना। और यहाँ क्या बाबू, 4/5 गुना करोगे, 5 मांग रहा है जी 6/6 से, 5 मांगे प्लस 1, 5 1, 6 ऊपर 6 नीचे, 6 ऊपर 6 नीचे, 6 तिया 18, 6 पंचे 30, 4 गुना 6 24, 4 गुना 6 24, 5 गुना 6 30। अब आपको देखो क्या मिला, मिला है क्या 18/30 और 24/30 के बीच कितनी परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्या कितनी होगी, 18 के बाद क्या होता है 19, 19/30, 20/30, बढ़ते चलो 21/30, 22/30, 23/30। अब रुक जाओ, क्योंकि 23 के बाद कौन आ रहा है 24, 24 तो आपको लेना नहीं है क्योंकि इसके तो अंदर ही रहना है। 18 के बाद हो 24 के पहले हो, 18 के बाद 24 के पहले, तब ना कहोगे 18 और 24 के बीच में। 18 और 24 के बीच में, मान लिया आप इसे यहाँ लिख दो 18/30 और यहाँ 24/30, तो इसके बीच में यही ना पांचों मिलेगा, तो यही पांचों क्या है आपकी परिमेय संख्या है। अब यहाँ कट भी रहा था, कटा भी सकते हो, 0 0 कट जाएगा 2/3, आप यहाँ 3 से कटा दो, 3 से 3 सते और 3 दही 7, है ना 7/10, 2 से कटा दो 11/15, आप कटा भी सकते हो और आप कटा भी लोगे। ओके, ये तो इतना तो सब जानते होगे कि 0 0 कट गया 2/3, है ना जी। आप 20/30 को कैसे कटाओगे, 2/3, 21/30 कटा दो 3 से, 3 सते 3 दही 22/30 कटा दो 2 से, 2 से 11 बार में, 2 से 15 बार में। ओके, तो ये आप पर निर्भर होता है, ठीक है, आप कटा लोगे। ओके, चलिए अब हलवा विधि चलते हैं। 3/5, 3 में 5 से भागा दो 0.0, 6 बार में 30। ओके, ठीक है, अब 4 में आप 5 से भागा दो, दशमलव देते हैं तो 1 0 होता है, 8 बार में कट गया बाबू। अब 0.6, अब 6 है बाबू, कुछ नहीं तो क्या ले सकते हैं 0 एवं 0.8, कुछ नहीं तो 0 के बीच
परिमय अंश बटा हर वाला पी बटा क्यू वाला संख्या बराबर, देख रहे बाबू, मांग रहा है 5, कितना निकल रहा है जी? यहाँ तो बहुत सारे हो रहे हैं ना, क्योंकि 61 से कहां तक हो जाएगा? 79 तक। अब ये देखो पॉइंट है ना 60 है, तो क्या होगा? 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65 है ना, 5 परिमेय संख्या। अब कहोगे भाई कि कैसे होगा सर जी, हमें नहीं समझ लिए सर जी ना। बहुत लड़का कहेगा हमें नहीं समझ लिए, क्या ना होते परिमेय? 0.61 देख रहे बाबू, दशमलव है ना उड़ा दो तो बटा 1 ना, 2 अंक बाबू 2 0, 61 बटा 100, बता रहे होगा कि नहीं होगा बाबू? अंश है, हर है, परिमेय है, ऑफ कोर्स परिमेय है, क्योंकि परिमेय के लिए क्या चाहिए? अंश बटा हर चाहिए। ठीक है, अब आप प्रयास करोगे कुछ क्वेश्चन कि 1 एवं 2 के बीच 7 परिमेय संख्या, 7 परिमेय संख्या, 2 एवं 3 के बीच 7 परिमेय संख्या, 3 एवं तो बता दिए हैं, 4 एवं 5 के बीच 7 परिमेय संख्या, या हो सकता है 0 एवं 1 के बीच है ना 7 परिमेय संख्या। कर सकते हो ना? देख रहे बाबू, एकदम आंख से देख के बता। 1 एवं 2 के बीच चल शुरू कर, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, एकदम आंख से देख के। 2 और 3 के बीच चल शुरू कर, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, एकदम कॉपी कलम नहीं उठाना है। ओके, एकदम बिना कॉपी कलम को रखो, ऐसे बताओ। 4 और 5 के बीच में चल शुरू कर, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, ये सारी संख्याएं क्या होगी? तो परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो आप इतना होमवर्क पूरा करोगे। एक कुछ और होमवर्क ले लो कि 2/5 एवं 3/5 के बीच 6 परिमेय संख्या, क्योंकि यदि आप इसे बना लेते हो ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। ओके, चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर देखिए। 4 में कहता है कि सत्य कथन होगा या असत्य। तो आप जितने सवाल बनाते हो तो 2 ही चीज होता होगा, या तो सही या तो गलत, या तो सत्य होगा या असत्य होगा। कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बाबू इसको बनाने के लिए, इसको समझने के लिए ठीक है, आपको मेरा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने बहुत सारी है ना परिभाषाएं बताई है कि प्राकृत क्या है और पूर्ण क्या है। गिनती की सभी संख्या क्या होगी? प्राकृत होगी। गिनती 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, अनंत तक। पूर्ण शून्य मिला दो, 2, 3, 4। ओके, तो गिनती की सभी संख्या क्या होगी? प्राकृत होगी। और शून्य को मिला दो तो गिनती की सारी संख्या क्या होगी? पूर्ण होगी। आप देखते होंगे जब भी कभी किसी बच्चा को पढ़ाया जाता है तो गिनती 1 से ही शुरू होता है। ऐसा कभी सुने हो कि बच्चे को बोलता है बोलो शून्य तो शून्य, 1, 2, ऐसा तो नहीं होता है कि 0, 1, 2, ऐसा भी नहीं होता है। हर जगह उसको सिखाया जाता है कि 1, 2, 3, 4 ठीक है, ऐसा ही होता है बाबू। तो ये गिनती की संख्या होती है। अब गिनती की संख्या और पूर्ण संख्या समझने के लिए आप यह सोच लो, ये बताओ कि मान लिया जाए कि राम को 4 पुत्र हैं, राम को 4 पुत्र हैं ठीक है। तो राम को 4 पुत्र हैं। राम के दोस्त आते हैं और बोलते हैं क्या राम, क्या समाचार है, कितने बाल बच्चे हैं? तो राम बोलता है मुझे तो 4 पुत्र हैं, ये देखो 1, 2, 3, 4 ठीक है। अब आप ये सोचो कि यदि गिनती 0 से होती तो बेटवा क्या होता इसको? कर देखो ये मेरा 0 बेटा, ये मेरा 1 बेटा, ये मेरा 2 बेटा, ये मेरा 3 बेटा ना। ये 0 बेटा होता, ये 1 बेटा होता, ये 2 बेटा होता और ये 3 बेटा होता। बताओ कितना अच्छा शादी का कार्ड होता है। आयुष्मान कुमार सुन्ना के संग उधर कुछ भी ना,
यानी इसका कोई भाव है ना, इसका फुसफास, फुसफास मतलब कोई वैल्यू नहीं, शून्य, जीरो। तो इसलिए जो होता है कि है ना, बाल बच्चे जब होते हैं गिनती कहां से होता है, एक से होता है कि मेरा पहला बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा और चौथा बेटा। आप बताओ यहाँ 4 बेटा है, और यदि गिनती शून्य से करते हैं तो 3 ही ना बेटा होता है, उसको नहीं होता। अब ये बताओ कि मान लिया जाए कि हम गिनती 0 से करेंगे, तो बताओ रे बाबू राम को कितना बेटा है, तो शून्य बेटा तो गायब हो गया, ये तो बेटवे गायब हो गया, ठीक है। तो राम को 4 बेटा है, शादी होगा तो 4 ना बहू चाहिए, यहाँ तो 3 बहू पुर रही है, इसलिए गिनती की संख्या क्या होती है, 1 से होती है। अब बताओ राम यदि चारों पुत्र का शादी करेगा तो कितने बहू होंगे, तो 1 2 3 4, इसलिए 1 से होता है, ठीक है। इसलिए गिनती जो होता है हम लोग कहां से करते हैं, 1 से करते हैं। अब समझ गए होंगे आप लोग। तो प्राकृत संख्या, गिनती की सभी संख्या कहां से होगी, गिनती की सारी संख्या क्या होगी, प्राकृत होगी, तो 1 से शुरू होगा, और पूर्ण जो होगी वो शून्य से होगी। अब यहाँ हम लिखते हैं 1 2 3 4 है ना, डॉट अनंत तक, यहाँ शून्य, 1 2 3 4, क्या 1 यहाँ मिलेगा, क्या ये तो प्राकृत है बाबू, और ये पूर्ण है, एकदम अच्छा से देखो, समझना तो दूर, हमने क्या बोला, प्यार हो जाएगा मैथ से। ये जो 1 है यहाँ मिलेगा, जी मिलेगा, ये 1 है तो यहाँ तो 1 मिल रहा है, ठीक है। तो यानी यह हुआ कि जितनी भी प्राकृत संख्या है वो क्या है, सारी पूर्ण संख्या है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। चलो तो बाबू इसको खोजो, क्या यहाँ पे है, क्या शून्य यहाँ मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं होती, कि होती है, ये बताओ, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, लेकिन प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जी हाँ, हाँ। क्यों होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, जबकि पूर्ण संख्या कहां शुरू होती है बाबू, शून्य से शुरू होती है, ठीक है। तो 1 2 3 4 तो यहां भी मिलेगा हमको, 1 2 3 4 प्राकृत तो पूर्ण में मिलेगा ही, लेकिन अब आपसे कभी पूछ दे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, कहना नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या शून्य से, अब प्राकृत संख्या है ना 1 से शुरू होती है, तो पूर्ण संख्या का शून्य प्राकृत में नहीं मिलेगा, लेकिन प्राकृत की सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं में मिलेगी, क्योंकि 1 से शुरू होता है। अब 0 ढक दो यार, 1 से अनंत तक जा सकते हो ना, लेकिन शून्य इधर खोजोगे तो मिलेगा, शून्य कभी भी प्राकृत के घर में नहीं मिलेगा। इसलिए पूर्ण संख्या जो है ना, वो यदि पूर्ण संख्या को देखा जाए तो वह सभी प्राकृत संख्या नहीं है, लेकिन प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब ये बताइए हमने क्या कहा था, प्राकृत संख्या शून्य और ऋणात्मक संख्याओं का है ना समूह क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। देख रहे बाबू, ये तो उदासीन है, शून्य है, ना तो प्लस में ना तो माइनस में, शून्य ना धनात्मक है ना ऋणात्मक, शून्य के दाईं ओर धनात्मक, यानी +1 +2 +3, प्लस लिखा नहीं जाता है लेकिन धनात्मक है। ओके, चलो बाबू इधर -1 -2 -3 -4। देख बाबू, प्रत्येक पूर्णांक, हमने क्या कहा था कि पूर्ण संख्या कहां से शुरू होगा, तो बाबू 0 से, 1 से, 2 से, 3 से ना, और पूर्णांक क्या होता है, ये तो माइनस भी हो सकती है, नहीं हो सकती है। मान लो कि -3 कभी जिंदगी में यहां मिलेगा, क्योंकि शून्य के बाद ही बढ़ रहे हैं। शून्य के दाहिनी ओर बताओ कभी भी ऋणात्मक संख्या मिलेगी, तो आप कहोगे सर कभी नहीं मिलेगी, यानी इधर हमेशा दाहिना साइड क्या होगा, आप यहां से है ना, आप कलकत्ता दिल्ली कहीं चले जाओ तो प्लसे में जाना पड़ेगा। मानो आपका घर भवानीपुर है और आप पूर्णिया जाओगे, तो गाड़ी का किलोमीटर ये जो है ना
जैसे मान लिया जाए नई गाड़ी लिए हो 0 लिखा हुआ है, तो किलोमीटर बढ़ेगा कि घटेगा? भवानीपुर से पूर्णिया यदि है ना 45 किलोमीटर है तो क्या माइनस दिखाएगा कि माइनस 45 चले हो कि 45 चले हो? तो शून्य के दाहिना क्या होगा? हमेशा धनात्मक होगा, और शून्य से पहले क्या होगा? हमेशा ऋणात्मक होगा। तो क्या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण है? जी नहीं, असत्य। ठीक है, क्यों असत्य है बाबू? मान लो -5 है ना एक पूर्णांक है, -5 एक पूर्णांक संख्या है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, एकदम है ना, एकदम अच्छा से पढ़ो, बैठ के शांति से पढ़ो। ठीक है, और मैं तो यही चाहूंगा कि मोबाइल लेके किसी है ना घर में आराम से बैठ के पढ़ो और बोल के पढ़ो। ठीक ना, अब ऐसा नहीं कि मोबाइल लेके कहीं और गप में लग जाना। ठीक ना, लाल हरा पीला करना बैठ के, यहाँ वहां बैठ के करना, और जब पापा आएंगे काट के फिर मेरा वीडियो लगा देना, तो तब नहीं समझोगे। ठीक ना, एकदम पढ़ने वक्त कोई दिक्कत नहीं, एकदम पढ़ो। ठीक है, जितना ही देर पढ़ो अच्छा से दिल से पढ़ो। तो -5 एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? आप कहोगे सर पूर्ण जो है ना शून्य से शुरू होता है और दाहिने भागता है, और शून्य से शुरू होता है ना जहां तक जाएगा धनात्मक ही होगा, ये तो माइनस है, ऋणात्मक है, तो क्या कभी पूर्ण में मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि -3 पूर्णांक है लेकिन पूर्ण नहीं है। क्योंकि तो क्यों नहीं है? यह विरोध कर रहा है, पूर्ण विरोध कर रहा, लड़ रहा है कि -3 क्यों घुसाया? क्योंकि हम लोग धनात्मक हैं। शून्य एक उदासीन है, इसको छोड़ के सारी संख्या क्या है? शून्य को यदि छोड़ दिया जाए, मतलब शून्य में मैंने इससे पहले भी कक्षा में बताया था आपको कि शून्य पर कोई चार्ज नहीं लगता, ना ये पॉजिटिव है और ना ही ये निगेटिव है। तो पूर्ण कहता है तो बेचारा है ना, ये तो इसको देख रहा है यार, तू आया क्यों? हम लोग धनात्मक परिवार हैं, हम लोग अच्छे परिवार हैं, और तुम यार मांस मछली खाता है, हम लोग सत्संगी परिवार में, तुम क्यों घुस रहा है? मानो कि आप यह सब सत्संगी परिवार है, एक कहेगा हमको यार मीट खिलाओ, खिला पाओगे? एक कहेगा मछली खिलाओ, खिलाओगे? क्या कहोगे? नहीं खिला पाएंगे। क्यों? हम लोग वैष्णव हैं, है ना। तो शून्य को छोड़ देती सब कहता है यार हम लोग वैष्णव हैं, धनात्मक है, तुम यार क्यों आ रहे हो? ठीक है, तो इसलिए पूर्णांक जो है ना पूर्ण संख्या नहीं होती। यह कथन क्या है? असत्य है। चलिए बाबू, लास्ट क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, जो आप इतने अच्छे से है ना बहुत गौर से आप देख रहे थे। ठीक ना, इसी तरह ईश्वर करे आपका यूं ही लगन रहे और आप एक दिन एक अच्छा मुकाम हासिल करो, क्योंकि सभी माँ बाप का एक है ना एक इच्छा होती है कि उसके बाल बच्चे हमेशा अच्छा करें, आगे बढ़ें, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे जो है ना उससे आगे बढ़ें। ठीक है, तो अब 3 नंबर बताते हैं। इससे पहले हम एक है ना एक ही लिख पाए थे, आप उसको 2 कर लीजिएगा, थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, मैंने एक के बाद 2 बताया था, लेकिन मैंने उसे 2 नहीं कर सका, इससे पहले एक ही रखा था, आप उसे 2 नंबर कर लोगे। ओके, तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है ना, आप गौर से देखिएगा कि प्रत्येक परिमेय, परिमेय यानी अंश बटा हर, पी बटा क्यू एक पूर्ण संख्या होती है। तो देख रहे बाबू, इसमें तो पी बटा क्यू चाहिए। आप यहीं से देखो, आप प्रश्न को ही तोड़ने की कोशिश करो, लिखना नहीं है, समझना है। रटना छोड़ दो, रटोगे समझ में नहीं आएगा, रट्टा मारोगे भूल जाओगे, और एक बार समझ जाओगे तो निश्चित तौर पे कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, एक पूर्ण संख्या यानी 0 1 2 3 बता रहे बाबू कि परिमेय होता है, मान लिया जाए कि 2/5 है, 2/5 3/7 9/11 कुछ भी ले लो यार, जो लोगे वो सही है। ऐसा नहीं जो हम बोल रहे हैं वही लो या जो सर बता रहे हैं वो भी लो। आप खुद में ही सोचो कि क्या आपका 7/5 परिमेय नहीं होगा, 8/9 नहीं होगा? एकदम होगा। जब 0/1 परिमेय हो सकता है तो ये परिमेय क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो बाबू कथन क्या है? असत्य है। खुद ही सोचो यार, इसमें तो p बटा q है यानी अंश बटा हर है, और यह क्या है? 0 से शुरू है, इसमें तो बटा है नहीं, असत्य है। क्योंकि 5/11 एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या नहीं है? लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है ना बाबू? आप देखे होंगे कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है ना,
लेकिन परिमेय संख्या क्या है, अंश बटा हर चाहिए। आपसे कोई कह दे क्या 7 परिमेय है, आप बोलना नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आप सीधा कहना नहीं है। कहना क्यों, कहना ये तो बस सिंगल में है, बटे में 1 है तब परिमेय है, अब है, क्योंकि अब अंश भी है और हर भी है, p भी है, q भी है, m भी है, n भी है, अंश है जी, बटे में हर है। ओके, अब यह परिमेय है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। और आपका मैं फिर दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ कि प्लीज बाबू पढ़ो और अच्छा से देखो। कोशिश करना कि आप लोग कहीं बैठ के है ना अकेले में पूरा वीडियो देखो, और निश्चित तौर पे मैथ समझना तो छोड़ दो, ठीक ना। ये तो अलग की बात हो गई, मैथ से मैं प्यार करवा दूंगा। ओके।